हेलो दोस्तों, अभी दुर्गा का एग्ज़ाम हो रहा है। आज 21 तारीख को पेपर जो है दोनों शिफ्ट का साइंस का सोल्व करेंगे कि विज्ञान का जो क्वेश्चन जो है क्या क्या पूछा गया है। तो फटाफट सोल्व करते हैं आज का ऐसे का पेपर। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न देखिए, इस तरीक़ा से पूछा गया था कि नोबल गैस का समूह क्या है, नोबल गैस का ग्रुप क्या है। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि नोबल गैस जो है, नोबल गैस के बारे में पूछा था, इसका ग्रुप नंबर। तो नोबल गैस का ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप, इसको हिंदी में बोलते हैं समूह संख्या। ठीक है, तो इसका समूह संख्या क्या है, 18 है। जितने भी है नोबल गैस में, जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब जो है 18th ग्रुप का तत्व है। समझे, 18th ग्रुप का एलिमेंट है। इसीलिए हम कहेंगे कि नोबल गैस जो है, नोबल गैस ये 18th ग्रुप में रहता है। इसका समूह संख्या 18 होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या था। तो देखिए, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि 18 तारीख वाले बैच में जो क्वेश्चन आया था V बराबर आई आर करके, इस पे जो है क्वेश्चन क्या आया है इस बार कि I को जो है क्या लिखेंगे, V/R लिखेंगे। तो I और R के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनवर्स का रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स का है। अगर I को बढ़ाएंगे तो R कम होगा, I को घटाएंगे तो R बढ़ेगा। तो I और R के बीच में जो है इनवर्स रिलेशन है। विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच में क्या है, इनवर्स रिलेशन है। तो इस तरीका से क्वेश्चन देखिए थे, इस तरीका से क्वेश्चन देखिए अभी। जबकि इस पे क्वेश्चन आया था 18 तारीख में, तो क्या आया था कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R समानुपाती होता है, ये पूछा गया था। लेकिन इस बार जो है इस तरीका से विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच में इनवर्स रिलेशन का क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, एक केमिस्ट्री रसायन का है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और आया था कि स्टोमाटा जो है, स्टोमाटा को खुलने और बंद होने के कारण में कौन सा तत्व का और क्या मतलब इसका आधारित होता है। देखिए, स्टोमाटा जो होता है पौधा में, स्टोमाटा को ओपन और क्लोज होने के लिए जो है, मतलब स्टोमाटा जो है खुलता जो है पत्ता में जो रहता है, और बंद जो होता है, तो स्टोमाटा खुलने और बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एक तो पोटेशियम आयन के, जिसको बोलते हैं पोटेशियम आयन, और होता है एक एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, ये जो हार्मोन होता है। तो ये दोनों जो है स्टोमाटा को ओपन क्लोज होने के लिए, बंद होने के लिए या खुलने के लिए या बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पोटेशियम और एब्सिसिक एसिड। ये जो है ऑप्शन में दिया गया था। तो इस तरीके से ये प्रश्न को देख लिए हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न था कि पौधे में स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा होगा। पौधे में स्थानांतरण के लिए, अब मान लीजिए कि ये पौधा है, ठीक है, ये पौधा है। अब खाना जो है, पानी जो जाएगा या जो है पत्ती जो है, इसका खाना जो आएगा, तो ये दोनों के लिए ऊतक रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऊतक कौन सा ऊतक है, देखिए पानी जो जैसे चलता है इसके लिए क्या बोलते हैं, जाइलम होता है, जाइलम। खाना के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लोएम। ठीक है, तो फ्लोएम होता है, जाइलम और फ्लोएम जो है, ये दोनों ऊतक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब देखिए, एक प्रश्न और क्या पूछा गया था कि अर्धसूत्री और समसूत्री जो होता है, तो अर्धसूत्री और म्यूसिस माइटोसिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, म्यूसिस माइटोसिस। तो अर्धसूत्री और समसूत्री में अंतर देखिए क्या होता है। अर्धसूत्री में क्या होता है, जैसे कि 2n है, 2n से n हो गया, हाफ हो गया, तो हाफ हो गया। अर्धसूत्री मतलब म्यूसिस हो गया यहाँ पे। इस तरीका से अगर 2n से 2na रहेगा, अगर n से na रहेगा, ये सब हो जाएगा समसूत्री। ठीक है, तो इस तरीका का प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए, और नेक्स्ट प्रश्न है
कि तारे जो टिमटिमाते हैं इसके लिए कौन सा फिजिक्स का जो है भौतिकी का नियम लगता है। देखिए तारे जो टिमटिमाते हैं इसके लिए प्रकाश का तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश का अपवर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन का मतलब हो जाता है परावर्तन। रिफ्रैक्शन प्रकाश का अपवर्तन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अपवर्तन का, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम बोल सकते हैं। इस तरीका से प्रकाश का अपवर्तन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है तारे टिमटिमाने के कारण। और एक देखिए एक क्वेश्चन आया था प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है। देखिए प्रतिवर्ती क्रिया जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया जो है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे कि कहीं आग है, गलती से हाथ चला गया इसमें, तुरंत घिस लेते हैं हाथ। जैसे कि कांटा है, चुभ गया, तुरंत पैर हटा लेते हैं। पलक जो है, कुछ डरते हैं तो तुरंत पलक चमक जाते हैं। तो ये सब क्या है, प्रतिवर्तित क्रिया है, रिफ्लेक्स एक्शन। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो हमारा ये जो स्पाइनल कोड जो होता है, स्पाइनल कोड, इसके लिए स्पाइनल कोड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका से प्रश्न था। और अगला प्रश्न देखिए क्या है कि डीएनए का फुल फॉर्म बोल रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होगा। डीएनए का फुल फॉर्म जो है हम पहले भी वीडियो में बताए थे। डीएनए का फुल फॉर्म देखिए पूछ लिया, बहुत इजी प्रश्न है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म ये हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न और आया था कि 1 कूलम बराबर, नहीं क्या लिखा है, देखिए बोल रहा है कूलम जो है बटे सेकेंड दिया गया है, ठीक है। कूलम बटे सेकेंड होता है। तो बोल रहा है कूलम बटे सेकेंड क्या होता है, एम्पियर, जिससे विद्युत धारा को मापा जाता है, एम्पियर। तो बोल रहा है कि एम्पियर के लिए क्या रिलेशन बैठेगा, ठीक है। एम्पियर के लिए हो जाएगा कूलम, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं। एम्पियर के लिए क्या होगा, कूलम और सेकेंड। कूलम को सेकेंड से गुना कर दीजिए, एम्पियर निकल जाएगा। कूलम इस तरीका से कूलम बाय सेकेंड एम्पियर आता है। तो कूलम बराबर इसको इससे गुना कर दीजिए, ये कूलम आ जाएगा, ठीक है। एक कूलम बराबर इस तरीका से एक प्रश्न आया था। चलिए और है कि NaCl पानी में क्या होगा। देखिए NaCl पानी में क्या होगा, सुचालक होगा, कुचालक होगा, इस तरह से ऑप्शन सब जो रहेगा। तो NaCl जो है, NaCl पानी में जाके कैसे टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस। ये जो आयन जो है प्लस माइनस, धनात्मक ऋणात्मक जो भी है, ये जो आयन जो है NaCl का, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा विद्युत धारा को सपोर्ट करेगा, विद्युत धारा मतलब बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसीलिए बोलेंगे सुचालक होगा NaCl पानी में जाके, क्योंकि टूट जाता है धनात्मक ऋणात्मक, वही आयन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है विद्युत धारा बनाने में, इसीलिए सुचालक होगा, ठीक है। तो प्रश्न जो है इस तरीका से था। हाँ एक और प्रश्न था कि साबुन बनाने में, ठीक है, साबुन बनाने में ऑप्शन जो दिया हुआ तो किस तरीका से, देखिए साबुन बनाने में ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से कि आपका हो जाएगा NaOH। ये सोडियम जो है रिस्पॉन्सिबल है, Na प्लस जो है, ये जो जिस तरीका से उसका साबुन का जो फॉर्मूला होता है उसमें देखे होंगे कि सोडियम जो है रहता ही है लास्ट में, जैसे कि O माइनस Na प्लस। ये सब जो है इस तरीका से जो सोडियम जो है रिस्पॉन्सिबल है साबुन में, ठीक है। तो इसलिए NaOH जो है, NaOH इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या प्रश्न था, देखिए यही सब प्रश्न था। एक ऐसे है कि देखिए क्या है कि एसिड होगा, कोई भी एसिड होगा, एसिड और अल्कोहल,
एसिड और अल्कोहल ये मिल के क्या बनाएगा, ईस्टर बनाता है, इसको याद कर लीजिए। अब अल्कोहल दिया रहेगा और नहीं तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए NaOH करके, तो OH ग्रुप का यूज होगा, तो ईस्टर जो बनता है इसमें हाइड्रोक्सिड, यहाँ से एसिड से C+OH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो है मिलके ईस्टर को निर्माण करने में सहायता करता है। इसलिए हम यहाँ पे बोल देंगे कि इस तरीक़ा से NaOH यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था आज साइंस में, बस यही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। और एक प्रश्न और है कि कोशिका का खोज किसने किया था। देखिए कोशिका का खोज किसने किया था, जो निर्जीव वाला बोल रहा है तो इसके लिए हो जाएगा कि रॉबर्ट हुक किया था। कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक किया था 1665 ईस्वी में। ये आपको एनसीईआरटी में सारा डाटा दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी प्रश्न है सारा एनसीईआरटी का ही है। और जो है सेल वाल जो है, इसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। सेल वाल जो है, सेल वाल जो है, सेल वाल किसका बना होता है, ये प्रश्न था, सेल वाल किसका बना होता है। देखिए सेल वाल के लिए याद कर लीजिए कि सेल वाल जो है बना होता है सेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन का। तो इसको याद कर लीजिए। सेल वाल जो है, सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति, सेल वाल मतलब कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन का बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। बस इतना ही प्रश्न था। तो आज डिस्कशन खत्म। यही पेपर में आया था, दरोगा के पेपर में आज के दिन। तो सारा जो है पेपर एनसीईआरटी का ही बोल सकते हैं, जो 9, 10, 11, 12 है, ये सब का मिला के है। बहुत ईजी पेपर है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।